जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। मित्रों, कल की वीडियो में आपने 41वां सर्ग बालकांड के 41वें सर्ग का पाठ सुना। आइए अब 42वें सर्ग से आगे का पाठ करते हैं। द्विचत्वारिशं सर्गः। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्मं गते राम सग्रे प्रकृति जनः राजा नाम रोचयामास सुरन सुमंतम सुधार्मिकम। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहानासी दंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुताः। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यं समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिमवच्छिच करे रम्ये तपस्ते पे सदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। द्वांत्रिच्छत सहस्त्रम वर्षाणि सुमहायसाः तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधन। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वही शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा स्थित्वा पेतामहं वधम दुखोपहतया बुद्धया निश्चयं आद्य गच्छत। अपने पितामह के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथम गंगा अवतरणम कथम तेषाम जल क्रिया तारयेयम कथम चेतानिधि चिंता परोय भवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव हो, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाए और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विविधात्मनः पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञेर बहुभिनिष्टिवान तिरंसद्वर्ष सहस्त्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तोषामुद्धरणं तप्रति व्याधिना नरशार्दुल काल धर्म मुपेयिवान। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इंद्रलोकम गतो राजा स्वार जितेनेव कर्मणा राजय भगीरथम पुत्रम भीष्चे नरसभा। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। भगीरथस्तु राजऋषि धार्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराजा प्रजा कामः सच प्रजा मंत्री स्वधाय तदह राज्यं गंगावतरणे रते तपोदीर्घं समतिष्ठत गोकर्णे रघुनंदनः। रघुनंदन धर्मात्मा राज ऋषि महाराजा भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और प्रजा की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी का पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहु पश्चतपाः मांसाहारो जितेन्द्रियः
तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठिताः अतितानि महाभावो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानाम प्रभुरीश्वरः ततः सुरगुणैः सार्ध मुपागम्य पितामह भगीरथम महात्मानं तप्यमानं था ब्रवीत। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज प्रतियस्ते हम जनाधिप तपसा च सुतत्वेन वरम वरे सुव्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहम भगीरथो महाबाहु कृतांजल पिटुम स्थिति। अतः महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन पर सब लोग पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि में भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपस्सः फलम सगरस्यात्मजः सर्वे मतः सलीलमा पुण्युः। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगाया सलिलकिल्नेः भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुर्त्यन्त्रं सर्वे च प्रपितामह। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी परपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देवयाचे हसंतत्ये नावसीदेत कुलम च नः इच्छाकुणाम कुले देव एष मेस्तु वरः परः। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकुल वंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्त वाक्यम तु राजानां सर्वलोक पितामह प्रत्युवाच शुभाम वाणीम मधुराम मधुराक्षराम। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी से कहा। मनोरथो महानेशे भगीरथ महारथ एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकुलवर्धन। इक्ष्वाकुलवंशी वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हेमवती ज्येष्ठां गंगा हिमवतः सुता तां वेधर्यतं राजन हस्तत्र नियुज्यताम। राजन, यह है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगायाः पतनं राजन पृथ्वी न सहिष्यते ताम वैधैर्यन्ति राजन नान्यम पश्यमि शूलिनाः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। त्वमेव मुक्तां राजनां गंगां चाभस्य लोककृत जगाम त्रिध्वं देवेः सर्वे सह मरुद्रणे। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्रंगों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यदि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिचत्वारिंशः सर्गः। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽयंस्थाग्निं पीडितां
कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरम समुपासत। श्री राम देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजाना मिदं ब्रवीत। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, प्रतिहस्ते हयम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शिरसा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महद्रूपम कृत्वा वेगम च दुस्सहम आकाशाद पतद राम शिवे शिव शिरुष्यतु। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंत्य यच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विषम्यहम ही पातालम स्रोतसा ग्रह्य शंकरम। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा कुद्दस्त भगवन्हरः तिरोभावयितुम बुद्धिम चक्रे त्रिनयस्तदा। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत प्रतिमे राम जटा मंडलम गहरे सा कथम चिंतनम गंतो नास क्रोध यत्नमा स्थिता। पुण्य स्वरूपा भगवान गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्गमम लेभे जटामंडलमनंतदा तत्रैवाब्रह्मवद देवी सम्मत सरगणान बहून। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटा जूट में ही भटकती रही। ताम पश्यत पुनस्पत्र तपः परमासितः सतेन तोषितश्चिदित्यम रघुनंदन। रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विसर्ज ततो गंगा हरो बिंदु सरह प्रति तस्या विसज्यमानायां सप्तसोतासिम जग्यरे। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। हल्दिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्त्र प्राचीम दिश जंगुर्म गंगा शिव जला शुभा। हल्दिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुक्षुक्षेव सीता च सिंधुश्चैव महानदी तित्रश्चैव दिशम जंगुम प्रीतिचीम तू दिशम शुभा। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सप्तमी चान्वगाततासाम भगीरथ रततम तदा भगीरथोऽपि राजऋषि दिव्यम स्यानदमा स्थिताः प्रायादग्ने महातेजा गंगा तम चाप्यनब्रजत गंगनांचकर्षिस्ततो धरणी मागता। उनकी अपेक्षा वह 7वीं धारा थी, वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजऋषि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी।
इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। असर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम मतस्य कच्छप संघेश्च शिशुमारण गणेश तथा पतिद्भिः पतितेश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य कच्छप और शिशुमार सूस झुंड के झुंड उनमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देव ऋषि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणस्तथा व्यलोकयन्ते ते तत्र गगनादगां गतां तदा विमानेन नगार कारहेर्ये गर्जवरेस्तदा। तदंतर देवता ऋषि गंधर्व यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। पारिपल्वृत चापी देवतास्त्र विष्ठिता तदद्भुतमिमं लोके गंगावतरमुत्तमं दृढशुच्छवो देवगणाः समीयुरुत्मितोजसः। देवतागण आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां जुटा हुआ था। संपतद्दिहि सुरगणेश तेषां चाभरणोजसा शतादित्यमिवाभाति गगनं गतोत्तद्यं। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। सिंसुमारो गगने निन्नेपि च चंचले विद्युद्भिर्विक्षिप्तोरकाशमभवत्तदा। सिंसुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाव का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। पांडुरे है सलिलिप्त पीड़े है कीर्यमाणे सहस्त्रधा शारदार भैरी काकीर्णम गगनम हंस समपल्लव है। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचिद द्रुततरम याति कुटिलम क्वचिदायतम विनतम क्वचिद दुद्भूतम क्वचिद याति शनै शनैः सलीलनेव सलीलम क्वचिदभ्यान्तम पुनः। गंगा जी वह धारा कहीं तेज कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बढ़ती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती थी, कहीं समतल भूमि पर धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टंकारें लगती रहती थी। महारुपथम विद्वा पपात वसुधाम पुनः तंछंकारी शिरो भ्रष्टम भ्रष्टम भूमि तले पुनः वयरोचत तदा तोयम निर्मलम गतकल्मषम। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वह वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र श्री गण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांग पतितम तोयम पवित्रमीति प्रशो। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है उसमें आचमन करने लगे। शापात प्रपितदयिता ये च गगनाद वसुधातलम कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूर्वगत कल्मषाः भूत पापा पुनस्तेन तोयनाथ शुभान्विता पुनराकाशमाविश्य स्वरालोकान् प्रतिपेदिने। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा
उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। तो मित्रों, आज की इस कथा पाठ की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। 43वें सर्ग के इस 28वें श्लोक पर हम आज की इस कथा को विराम देते हैं। कल हम यहाँ से आगे का पाठ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक भजो राम, जपो राम, जय श्री राम।